जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी शक्ति। जब हमारे रूट चक्र से ऊपर थर्ड आई की तरफ बढ़ती है तब क्या घटित होता है, उस समय हमारे शरीर के साथ में क्या क्या वो परेशानी आती है जो मैंने भी फेस करी है अपनी साधना के समय पे। तो आप लोगों को मैं आज अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूं कि मेरी कुंडलिनी ऊपर उठते समय होने वाले और कैसा आपको महसूस होगा। ये सारे रहस्य मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं उपाय आपको बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप इन कुंडलिनी शक्ति के ऊपर उठते समय होने वाली परेशानियों से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखें और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, मेरे सब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्न आप मुझे कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। और जिन भाई बहनों को अपने ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हम जब दिव्य दृष्टि की साधना करते हैं तो हमारा मोटिव होता है हम अपने आज्ञा चक्र को जागृत करें, जो कि हमारे दोनों भौं के बीच में जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं वह स्थान हमारा थर्ड आई का होता है, जिसको हम तीसरी आंख या दिव्य दृष्टि या हम पीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जो कि नीचे की साइड में हमारा सबसे पहले रूट चक्र होता है, फिर हमारा सैक्रल चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा हमारा मणिपुर चक्र होता है, चौथा हमारा अनाहत चक्र होता है, पांचवा हमारा विशुद्धि चक्र होता है, छठा हमारा आज्ञा चक्र होता है, सातवां हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। अब 7 चक्रों के बीच में से हमारी कुंडलिनी होके गुजरती है। कुंडलिनी शक्ति जब हमारी मूलाधार से उठती है और जब हमारी दिव्य दृष्टि पे आती है तो तब हमें कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं। अब यही बीच का जो सफर है आज्ञा चक्र से लेके आपका मूलाधार तक का, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ में क्या क्या घटित हुआ था वो सब आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम। तो दोस्तों जैसे ही हम जाप ध्यान करते हैं अपनी कुंडलिनी को जागरण करने के लिए, हम मेडिटेशन भी करते हैं, जाप भी करते हैं, तो ये दोनों प्रक्रिया को एक साथ कंबाइन करने से हमारी कुंडलिनी शक्ति बहुत तीव्र गति से उठती है। हमारी सीधी जाप भरने लगता है हमारे मूलाधार में और वहां से मूलाधार से गिर के वो कुंडलिनी को पूर्ण रूप से तेजी से उठा देता है। कुंडलिनी शक्ति एक अग्नि होती है, मतलब एक अग्नि है। कुंडलिनी शक्ति माता है, माता दुर्गा है या माता पार्वती है, और हमारे ब्रह्मरंध्र पे शिव शंकर, मतलब यहाँ से वहां का मिलन ही एक तरीके से कुंडलिनी जागरण बोला जाता है। अब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे रूट चक्र में है, हमने यहाँ से जाप करना चालू करा, हमारा पहले शरीर में जाप ठहरा मूलाधार पे, धीरे धीरे हमारा सारा शरीर भर गया। शरीर भरने के बाद में ब्रह्मरंध्र के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर चारों तरफ हमारा ओरा क्रिएट होने लगा। ओरा क्रिएट होने के बाद में अब स्टेट आती है कि हमारी एनर्जी इतनी बढ़ गई, हमारे मूलाधार में इतना एनर्जी आ गई कि हमारी मूलाधार में जो सुषुप्त अवस्था में हमारी कुंडलिनी शक्ति थी वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश करके ऊपर बढ़ने लग जाती है। अब ये नाड़ियां क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारी एक ईड़ा नाड़ी होती है, एक हमारी पिंगला नाड़ी होती है, जो कि दोनों वायु तत्व से एक तरह से फिलिंग होती है और वो प्रेशराइज करके हमारी कुंडलिनी शक्ति को हमारी सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर लेके हेल्प करती है। तो वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, बट 3 मुख्यतः होती हैं। अब बात करते हैं नीचे की मूलाधार की। मूलाधार में हमारी कुंडलिनी जागरण हुई तो इस समय हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न हो जाती है। मतलब कुछ व्यक्तियों को इस दौरान में जैसे लूज मोशन होना या बहुत ज्यादा डाइजेशन खराब होना, इस तरह की परेशानी आ जाती है। अब हमारी कुंडलिनी शक्ति जाप और ध्यान के माध्यम से ऊपर उठी तो उठने का जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अपने कुंडलिनी के समय पे
किया था। तो भाई वहां पे ऐसा फील होता है जैसे कोई कैच हुआ रेंगता है ना, कैच हुआ रैंक बहुत धीरे धीरे ऐसे ऊपर बढ़ता बढ़ता ऐसे ऐसे चलता है बहुत छोटी डिस्टेंस में। अब ये आपको पता चलता है तो मैं कहूंगा मूलाधार के अंदर जब होता है तब आपको बिल्कुल भी ज्यादा पता नहीं चलेगा, बट इस हिस्से में आपको बॉडी में क्या इम्पैक्ट आता है कि आपके बॉडी में पेन होने लगता है। तो आपको यहाँ पे कुल्हे के यहाँ पे आपको पेन सा फील होने लगता है, ऐसा लगता है गरम गरम सा। तो आपको बैठने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है इस समय आप जो साधना या मेडिटेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैठने में भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी और आप थोड़ा इंटरवल कर करके वापस बैठ सकते हैं। तो दोस्तों उस समय जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो कम से कम एक हथेली मतलब एक पंजे के बराबर का एरिया को वो कवर करके ऊपर बढ़ती है। तो इतने हिस्से में आपको पेन होगा रीढ़ की हड्डी पे, क्योंकि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है कहीं ना कहीं यहाँ से प्रवेश होके जाती है। तो दोस्तों नीचे के दो चक्रों के साथ में मुझे पेट लूज मोशन होने की ऐसी परेशानी आई थी और थोड़ा सा माप हटने की, जैसे नाभि से माप खिसक जाती है बोलते हैं, वो हटने की परेशानी आई थी। अब इसके ऊपर बढ़े और इसके ऊपर कितने दिन बाद, कम से कम ये मान के चलो 2 या 3 महीने के बाद धीरे धीरे कंटिन्यूटी से मेरा वो जाप चल रहा था जितना मैं जाप करता था। उसके बाद जब इसके ऊपर बढ़े तो कहीं ना कहीं मेरे जो नाभि के पीछे का कमर का रीढ़ की हड्डी का पोर्शन था वहां पे बहुत ज्यादा पेन होने लगा, मैं बैठ नहीं पाता था, माला करना बंद। अब यहाँ पे क्या किया जाए भाई, मैं डॉक्टर के पास गया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी है। उन्होंने कहा भाई तुम्हें ज्यादा बैठने की वजह से ये पेन हो गया या भार उठा लिया। अब उन्हें नहीं पता मैंने मेडिटेशन किया, मैंने उसको बताया कि मैं मेडिटेशन किया। वो कह रहा बैठने की वजह से तो पेन नहीं होता, बट हाँ भाई ये नसों का दर्द है तो मैं आपको दवाई दे देता हूँ और आप दवाई खाओ आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब भाई एक एमआर टैबलेट 4-5 टैबलेट उन्होंने दे दी। उसके बाद में मैंने वो खानी चालू करी तो उससे मुझे क्या है वो नींद लाती थी, नशा सा हो जाता था और लेटे रहो भाई। तो जाप और ध्यान यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का। अब जब तीसरे चक्र से तो जो मेडिसिन दी उससे थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला। हाँ मैंने सोचा और इस दौरान ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे रीढ़ की हड्डी के पीछे कुछ चल रहा है, जैसे ऐसा लगता है जैसे कुछ चींटियां नीचे ऊपर नीचे जा रही है और कम से कम इतना पोर्शन लेके चलती थी, कम से कम 5 इंच का पोर्शन ऊपर नीचे वो ट्रेवल सी करने लगी। तो मैं ये बहुत अजीब सी स्थिति बन गई भाई, कोई कमर पे चल रहा है तो उस समय आप जाप कर लोगे ध्यान कर लोगे, घंटा कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई। वही हालत मेरी हुई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ। परेशान होने के साथ में अब ये कैसी चीज कि इरिटेशन ऐसी हो गई कि मैं खाना खा रहा हूं तो तब भी चींटियां चल रही हैं, मैं बैठा हूं तब भी चींटियां चल रही हैं। मतलब मेरा खुद पे ही कंट्रोल नहीं था, मैं इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये होता है कुंडलिनी जागरण के समय पे। फिर जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे मणिपुर चक्र से अनाहत तक ट्रेवल करी तो मैं बैठा, सुबह के समय पे बैठा, मैं सुबह के समय पे बैठा और मैंने बैठ के माला जाप करना चालू करा। तो जाप के समय मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे शरीर की हड्डी के बीच में कुछ ऐसी कोई चीज है जो रेंग रही है। अब मैंने ये चीजें देखी तो पहले तो बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, फिर समझ में आया कि भाई ये कुंडलिनी ऊपर जब ट्रेवल करती है तो ये दर्द उसकी वजह से हो रहा है। अब वो दर्द भी यहाँ से शिफ्ट होने लगा ऊपर की साइड में। हट चक्र से आने के बाद में वहां का नीचे का पेन ऑटोमेटिकली खत्म होता रहा, नीचे का पेन अपने आप खत्म होता रहा, वो पेन ऊपर बढ़ता बढ़ता चला गया और कुछ नीचे की नसों में कुछ रेंगने का फील होता रहा, वो लगातार इस दौरान होता रहता है। तो दोस्तों जब कुंडलिनी हमारी हर्ट चक्र से हमारी विशुद्धि चक्र की तरफ जाती है तो इस दौरान ऑटोमेटिकली जब भी आप जाप या ध्यान के लिए बैठोगे तो आपकी फीलिंग ऐसी हो जाती है जैसे आपको वोमिट आने लग जाए, ऐसी आपको फील होगी। और कमर का जो पेन है जो हर्ट चक्र पे था वो शिफ्ट हो जाता है आपकी गर्दन के इस जॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ तक आपको गर्दन तक पूर्ण रूप से उसकी एनर्जी फील होती रहती है। अब यहाँ से पूरा गर्म हिस्सा हो जाएगा आपका, पूरा यहाँ से गर्म हो जाता है, गर्दन का जो एरिया होता है पूर्ण रूप से गर्म फील होगा। और गर्दन पे आके सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है क्योंकि इस टाइम पे आपको एक बेहोशी
टाइप की स्टेट सी हो जाती है कि आपको हल्की हल्की सी बेहोशी भी आती है। और उस समय मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था कि हल्की हल्की सी बेहोशी टाइप का, कि मैं एक अलग ही स्टेट में चला गया था। जब हमारी कुंडलिनी यहाँ से ऊपर उठती है तो कुछ मतलब मन शांत, मन करता था कि बैठे रहो, मेडिटेशन करते रहो, बट एक बेहोशी सी थी, एक नशा था। ये कुंडलिनी शक्ति का ही मान लो एक तरीके से। और इस दौरान मुझे बुखार भी हुआ था, मतलब फीवर भी आ गया था इस स्टेट में। तो बहुत कठिन होता है जब हमारी हार्ट चक्र से हमारी विशुद्धि चक्र तक आती है। यहाँ आने के बाद में वॉरमिट लगातार बनी रहती है। आप मेडिसिन भी खाते हैं तो मेडिसिन से भी आपको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं लगता है। अब हमारी स्टेट आती है, अब वो दर्द शिफ्ट होता चला जाता है जब हमारी कुंडलिनी दिव्य दृष्टि की तरफ को चलती है। तो हमारी गर्दन से वो दर्द सीधा हमारे इस हिस्से पे, यहाँ के हिस्से पे आता है। और आने के बाद में पूर्ण रूप से हमारा गला टाइट हो जाता है, कुछ थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। मेरे को तो थोड़ा सा कंठ पे मतलब पूर्ण रूप से स्वेलिंग आ गई थी इस दौरान। और उसके बाद में ये सारी चीजें जब हमारी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे आ जाती है, हमारे दिव्य दृष्टि पे आ जाती है, तो नीचे का जो हिस्सा होता है वो हमें इतना लाइट वेट फील करता है, मतलब लाइट वेट फील करेंगे हम नीचे के हिस्से को, बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। हल्का होने के साथ साथ जब हम एकदम से उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ पैरों में जान सी नहीं है और बीपी लो सा हमें फील होता है। ये हर एक व्यक्ति को जरूर होते हैं, क्योंकि मैंने अपने दिव्य दृष्टि या कुंडलिनी शक्ति उठने के समय पे एक एक दिन को रियलाइज किया हुआ है। अब ये चीजें हमारी कंठ चक्र से यहाँ तक आती है, जब ऊपर उठती है तो ये टाइम सबसे मतलब बेहोशी वाला ही मानो एक तरीके से। मैं उठता था, पूजा करता था, बैठ जाता था, यही मैंने रूटीन बनाया हुआ था 10-15 दिन तक कम से कम, यही स्टेट मेरी चलती रही। उसके बाद कुंडलिनी शक्ति जब नीचे ऊपर हमारी थर्ड आई पे आई तो तब जाके यहाँ से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला नीचे की स्टेट, और फिर बस अपना दिव्य दृष्टि पे ही फोकस हुआ कुंडलिनी का। और कुंडलिनी ने यहाँ पे आके मेरे को बहुत सारे विजुअल्स दिखे। और क्या एकदम से आने लगे? नहीं, धीरे धीरे जैसे हमारी एनर्जी से तो पहले ही हमारी कुंडलिनी मेल्ट हो जाती है, जो दिव्य दृष्टि की परतें होती है। अब कुंडलिनी के यहाँ पे आने से हमको तब कनेक्ट होते हैं, हम तब देख पाते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति और दिव्य दृष्टि दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो दोस्तों ये उपाय थे। तो दोस्तों आप इन परेशानियों से भी बच सकते हैं। बस आपको एक तो अपना बैठने का तरीका होना चाहिए, आपको बिल्कुल स्ट्रेट, आपको गर्दन को बिल्कुल सीधी करके हल्का सा थोड़ा ऊपर करके हमेशा बैठना चाहिए। कभी भी ऐसे बैठ के ध्यान नहीं करना चाहिए। कुछ व्यक्ति होते हैं जो सो जाते हैं, कुछ व्यक्ति पीछे को गिर जाते हैं, इस तरीके की स्टेट होती है। यदि आप अपनी गर्दन को पूर्ण रूप से स्ट्रेट होल्ड करके रखते हैं और थोड़ा सा हल्का सा चिन को ऊपर, ठोड़ी को ऊपर उठा के रखते हैं इस स्टेट में, तो आपको बहुत तीव्र गति से आपकी कुंडलिनी उठेगी। तो ये जो अनुभव थे, मेरे अनुभव इस प्रकार से मुझे अपने कुंडलिनी जागरण के समय पे हुए थे। आगे का एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके क्या कुंडलिनी शक्ति के एक्सपीरियंस थे, आप अपने अनुभव भी मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों मेरी यह वीडियो कैसी लगी आपको, कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपने प्रश्न लिखें। और दोस्तों आप सभी को प्यार भरी राम राम, राम राम।